उन सब की दुआओं अल्लाह ताला अपनी खैर और बरकत से नवाजे, उनको खुशियां दिखाए और उनको जिंदगी भर खैर और आफियत से रखे। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आवाज मुझे क्लियर है। हेलो नाइन। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज टीवी का वॉल्यूम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल मजे में, फिट फाट। अपना नाम बताइए। मैं आपकी रेगुलर कॉलर की बेटी बात कर रही हूँ। ओहो, आप मेरी रेगुलर कॉलर की बेटी बात करी तो बेटी साहिबा, आई थिंक हूर जी। क्या पहचाना है? देखो वो ना आपसे बात करके आप अच्छा काम खाती है जी। आप नाम खाती है ना मेरी तरह? आप बादाम खाती है ना मेरी तरह? हाँ, बादाम मेरी अम्मा के खिलाए हुए बादाम काम आ रहे हैं। मुझे अपने कॉलर्स का नाम याद रह जाता है जो रेगुलर कॉलर्स हैं। ठीक है, अब बताओ कैसा लग रहा है शो हूर? बहुत जबरदस्त लग रहा है। और अम्मी की ना कॉल कर दी थी तो मुझे कहा आपके एक पैगाम है, मैं आपको देने आई हूँ। चाहे तो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो दिल से, ऐसा कोई नहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, कल को मेहरबान हो या ना हो। हूर दोबारा, हूर एक बार दोबारा। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा तो कोई नहीं है, बस वह सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाप लो, वो मेहरबान करो ना हो। वाह, शुक्रिया। वेरी नाइस। क्या बात है, लड़की कमाल कर दिया। जैसे तुम ग्रेट हो ना, तो इतनी ज्यादा पंजाबी में चाहती नहीं, बस यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त शो देख रहे हैं, बोलेंगे अरे तुमने तो पंजाबी कैसी की तैसी कर दिया। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही। बस ये बताना चाहूंगी कि जो उन्होंने गा के जो मैसेज हमें दिया है, मैं मतलब इससे 100% एग्री हूँ कि जो हम चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलता, मुश्किल से जरूर मिलता है। तो जो वक्त, जो साथ उस वक्त आपका है, तो वो पता नहीं कल मेहरबान हो ना हो, तो उस हाथ को थाम लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल से सिर्फ हर किसी के लिए मैसेज है। वेरी नाइस, तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, तुम अपना ये टैलेंट मतलब आगे ले जा सकते हो। रियली, मैंने तो पास कर दिया। आपने बिल्कुल इतने अच्छे हमारे स्वीट कॉलर्स आते हैं इतनी प्यारी भरी बातों के साथ, तो वही मुझे एकदम से वो पुरानी कॉल याद आ गई, तो वो बिल्कुल माइंड से निकाल देने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आते हैं वापस। टाइम कितना है? थोड़ा सा रह गया। खुशी क्या है? खुशी हमें किन चीजों से मिलती है? तीसरी बात ये कि हम दूसरों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, ये 3 बातें हमने आज की और खुशी से रिलेटेड है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट्स 11 मिनट्स बस रहने थे, इतना पता चल गया। और ये जो जावेद भाई है ना, वो जी कमाल है, सीरियसली बैठे होते कैमरे के पीछे और बताते रहते हैं कि इतना टाइम मैंने कहा टॉपिक को इस तरीके से हम आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने अब मुझे कह दिया है कि ना ब्रेक भी है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? बैक आपके साथ आपकी होस्ट अना, और हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक था, अब हम इस पे लास्ट आमिर साहब से राय लेते हैं कि खुशी क्या है, और हमने ये भी बात की थी कि आपको खुशी किन चीजों से मिलती है। तीसरी बात हमने ये की थी कि हम लोगों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते, उनकी खुशी में शामिल क्यों नहीं होते। 3 बातें हमने की हैं, इस पर हमें मुख्तलिफ राय मिली है। अच्छा, जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा था इस टॉपिक का आमिर साहब, उसमें ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि हमें से इंसानियत जरा खत्म होगी। आपने उसका मतलब एक डिटेल से एक जवाब दिया कि बिल्कुल हम ऐसे नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इंसानियत मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ऐसे तो नहीं बनाया कि हम जब चाहे हमारे अंदर से ये चीज खत्म हो जाए। तो हम इंसान है, अल्लाह ताला की सबसे अच्छी मखलूक भी है। तो हमारे अंदर जो ये हिस्से अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, तो हम इसका ऐसे मतलब इनको जाया ना करें, हमारे अंदर तो मौजूद ही हमेशा रहती हैं। अभी से हम थोड़ी सी बात करेंगे, कॉलर को मैं शामिल करती हूँ, टाइम तो है ना, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बच्चे आपको एक बात की, तो आपने कुछ बात की जी। हेलो जी आप
आप बात करें, आप बात करें। जी मैं कह रहा हूँ, ये आमिर अंकल से बात की। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम आमिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आमिर अंकल, मैं मोहम्मद उसामा बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। उसामा साहब, पहले तो मेरा नाम आप दुरुस्त कर लें। सैयद आमिर अली नाम है मेरा। आमिर अफजल नहीं। आमिर अंकल पहचाना आपने? सर मेरा नाम आमिर सैयद। अंकल। अच्छा आमिर अंकल। हाँ क्या वो कह रहे मुझे पहचाना? कौन बात कर रहे हैं सर आप? इस्लामाबाद से उसामा। इधर मैं मोहम्मद उसामा इस्लामाबाद से। अच्छा जी, नहीं पहचानने में तो खैर नहीं आया आप मेरे, लेकिन बता दीजिए तो पहचान लूंगा इंशाल्लाह। आमिर अंकल बस आप दुआ किए करें हमारे लिए। मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ है, बेफिक्र रहें आप जी। मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। सेहत कैसी है आपकी? मेरा थोड़ा सा मुझे फ्लू हुआ है। वैसे ठीक है माशाल्लाह, ये बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब खैरियत है। मुझे फ्लू हुआ थोड़ा सा। चले उसामा, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद से आपने कॉल की है और आमिर साहब पहचान नहीं पाए, आमिर साहब नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने आपसे ये एक गुजारिश की कि दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे ज्यादातर कॉलर्स ने यही बात की कि दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ की सारी टेंशन परेशानियां खत्म कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव ओनली 2 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी वाइफ भी मेरा आप बोल रहे हैं। आज मैं टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वीकेंड है तो मैंने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँ और हैव अ नाइस वीकेंड एंड माय बेस्ट विशेस विद द वाइफ टीम। चल थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी आज हमारे व्यूअर्स शामिल थे, जहाँ कहीं भी हम आपको नजर आ रहे थे, दिख रहे थे, आप हमें सुन रहे थे, तो हमारी दुआ है और दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी जो लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं। सीरियसली दिल से दुआ दें तो दिल से दें, वरना ना दें। है ना, सही बात है आमिर साहब। वैसे ही खाम का मुंह बोली बातें करके क्या फायदा, दिल से दें। आप दिल से चाहते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट में मैं आमिर साहब चाहूंगी कि खुश रहने के लिए या दिल को सुकून देने के लिए कोई अच्छी सी दुआ बता दीजिए जो हमारे तमाम नाज़रीन सुन सकें और पढ़ सकें। जरूर। या अल्लाह, मुझ समेत मेरी जिंदगी के तमाम मामलात को अपनी हिफाजत में ले ले। जब आप अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में चले जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफाजत में ले लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है कि ए जिन व इंस, तुम सब मिलकर भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहो और मैं उसे फायदा पहुंचाना चाहूं तो तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ए जिन व इंस, अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं तो तुम सब मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। लिहाजा हमेशा अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की हिफाजत में चले आएंगे तो हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। के साथ ही हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। आमिर साहब अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और जो आपको ये फ्लू है और थोड़ा सा मौसम कैसा है, ठंडा मौसम हो रहा है, इंशाअल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। जिंदगी रही तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तो हमें जरूर याद रखें। जरूर, बिल्कुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स। सीरियसली आई लव यू ऑल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा इसी तरह से चाहूंगी कि आप लोग अपनी मोहब्बतों और अपने खुलूस में मुझे शामिल रखें और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें, अपनी बातों में मुझे शामिल रखें, अपनी दुआओं में मुझे शामिल, अपनी यादों में, अपनी हर तरह की यादों में मुझे शामिल रखें कि अच्छी हर तरह की अच्छी यादों में मुझे जरूर शामिल रखें। जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी उस नाना को इजाजत दीजिए। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।